हेलो एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत क्रूशियल टाइम है और इस टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले एक अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना है। आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा देखिए, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न 2025-26 स्टैंडर्ड 10 के लिए है। जो आपका साइंस का क्वेश्चन होगा, एग्जाम होगा, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से थ्योरी एग्जाम जो आपको सेंटर पे बेस्ड होगा, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा, आपको सेंटर पे जाके अपेयर होकर देना है, वो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इंटरनल जो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगी वो 20 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल जो होता है वो स्कूल अपने बेसिस पे डिसाइड करता है कि टेस्ट के बेसिस पे देना है। हालांकि वेटेज टेस्ट का होता है, डिसिप्लिन का होता है, तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि टीचर्स के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि ये फेस वैल्यू भी कुछ चीज होता है। अगर बच्चों का फेस वैल्यू अच्छा नहीं होगा तो उनके टीचर्स उन्हें मार्क्स देने से कतराएंगे। तो डिसिप्लिन वे में अपने आप को रखना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है उसको फॉलो करता है सीबीएसई से। अब जो 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, आपका साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एक है नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपका लास्ट चैप्टर है साइंस बुक का, वो अकेला 5 मार्क्स का चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है वो। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है और एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स, अगर 2-3 सैंपल पेपर्स और सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो ये चैप्टर में 5 मार्क्स आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स आपका 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स एंड बायोलॉजी 25 मार्क्स, टोटल इज 80 मार्क्स। सो इस बार का जो लेटेस्ट सीबीएसई का अपडेट है और जो चेंजेस है वो एक बहुत बड़ा चेंज है और ये बहुत बेनिफिशियल भी है बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार जो 2026 में 2026 में जो एग्जाम होगा बोर्ड का, वो 2 टर्म्स में लिए जाएंगे। जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा वो फुल सिलेबस का होगा, 80 मार्क्स का होगा, और वो आपका होगा फरवरी में। अब फरवरी के एग्जाम में अपीयर होने के बाद अगर बच्चों को लगता है कि वो इससे और बेहतर कर सकते हैं तो उनका नेक्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा मई में। इस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद फिर फॉर्म फिलअप होगा और दोबारा से मई में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम जो फरवरी वाला है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होगा, सभी बच्चों को इसमें अपीयर होना है। लेकिन जो मई में एग्जाम होगा वो ऑप्शनल होगा, वो सिर्फ उन बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा जो बच्चे चाहते हैं और ये सोचते हैं कि फरवरी के एग्जाम के बाद मेरा रिजल्ट, परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकता है। अब आप लोगों के बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस बार सिलेबस में, आप लोगों को सभी चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका सीबीएसई में वेटेज ज्यादा है। वेटेज कहने का मतलब है कि चैप्टर वाइज मार्क्स। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों का रे डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हर साल रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपको ध्यान देना है और 1 मार्क्स में आपका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का और ये 70% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो 70% क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स के आते हैं, जो 30% क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में, वही क्वेश्चन सिर्फ इसके थ्योरेटिकल होते हैं। बाकी का इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। द थर्ड इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सबसे पहला चीज आपको बैलेंसिंग आना चाहिए इस चैप्टर में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कॉमनली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इक्वेशंस को इसमें आप लोगों को बनाना है। बैलेंसिंग आता है, इक्वेशन को सिंबल्स को यूज करके इक्वेशन को लिखने आता है। तो ये सब चीज इस चैप्टर से आप लोगों को क्लियर रखना है। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसको इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेस।
ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पूरे सिलेबस कवरेज में सबसे ज्यादा मार्क्स इस चैप्टर से आता है। इसमें रेस्पिरेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन। एंड द लास्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है और सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, भले उन्हें समझ में आए ना आए, वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। शॉर्टली इसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इजीएस्ट चैप्टर्स आपके सिलेबस के कौन कौन से हैं? इजीएस्ट चैप्टर कहने का मतलब है कि ये एक बार आप पढ़ेंगे और सैंपल पेपर्स को अगर सॉल्व कर लेंगे 2-3 सेट को तो ये चैप्टर्स आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। इन 3 चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं, वही सिर्फ आपके हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ये अकेला 5 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन हैं और हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड द थर्ड इज हेरिडिटी, इसमें मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन है क्योंकि सीबीएसई चेंज कर करके एवरी ईयर देता है। अगर 6 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो 6 to 7 मार्क्स इस चैप्टर का आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को प्लान करना बहुत जरूरी है। सभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वो अपना स्ट्रैटेजी को प्लान करें, क्योंकि अ विजन विदाउट स्ट्रैटेजी रिमेन्स एन इल्यूजन। रणनीति के बिना दृष्टि एक भ्रम बन जाती है। जब तक आप अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करेंगे, एक अच्छे से वेल प्लान मैनर में वर्क नहीं करेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।